नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे इस दुनिया ने उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार मान लिया और उसके बाप ने उसे अपनी बेटी कभी समझा ही नहीं, सिर्फ एक नफरत की निशानी माना। दोस्तों, गांव के सरकारी अस्पताल में एक चीख गूंजी, एक औरत की जान चली गई, लेकिन एक नन्ही सी बच्ची इस दुनिया में आ गई। औरत का नाम था शहनाज और बच्ची का नाम बाद में जीनत रखा गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। दोस्तों, बच्ची की माँ तो मर चुकी थी, लेकिन जैसे ही उस बच्ची को उसके बाप यानी कि नजीर को सौंपती है, नजीर तिलमिला उठता है। यह मनहूस पैदा होती ही मेरी बीवी को खा गई, ये मेरे किस काम की है। नजीर ने बीवी की लाश की तहजीब व तदफीन करवाई और बच्ची को अपनी माँ यानी जीनत की दादी के हवाले कर दिया। दादी ने कुछ दिन तक दूधमुही बच्ची को पाला पोसा, लेकिन बुजुर्ग थी, बीमार भी रहा करती थी। हर बार जब बच्ची रोती तो दादी चीखती चिल्लाती रहती थी कि मर क्यों नहीं जाती। अपने साथ अपनी माँ को ले गई, अब मुझ पर बोझ बन गई है। दोस्तों, कुछ साल ऐसे ही बीतते गए। नजीर ने दोबारा निकाह कर लिया एक औरत से, नाम था जिसका नगमा। दोस्तों, नगमा खुद एक गरीब घर से थी, लेकिन चालाक और तिकड़मीबाज थी। जैसे ही नगमा घर में आई, जीनत की तकलीफें और भी बढ़ती चली गई। उसे अब एक कोने में फेंके हुए कपड़ों की तरह रखा जाने लगा। न साफ कपड़े, न अच्छा खाना, न प्यार, न दुलार। नजीर अब भी जीनत को न देखता था, न ही उसकी बातें सुना करता था। वो सिर्फ अपनी दूसरी बीवी को खुश करने में ही लगा रहता था। दोस्तों, जीनत अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन नगमा यानी कि दूसरी पत्नी ने नजीर से कहा, इस लड़की को या तो किसी मदरसे में भेज दो या किसी अनाथालय में छोड़ दो, वरना ये लड़की एक दिन हमारी बदनामी का सबब बन जाएगी। दोस्तों, नजीर ने ठंडी सांस लिया और बोला, नहीं, अब वक्त आ गया है इसका इस्तेमाल करने का। दोस्तों, नगमा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? नजीर ने जेब से एक पर्ची निकाली, उस पर एक दवा का नाम लिखा हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि कुछ इंजेक्शन हैं जो अगर वक्त पर लगा दिए जाए तो बच्ची वक्त से पहले जवान हो जाती है। चेहरे पर निखार, जिस्म में उभार और फिर एकदम जवान दिखने लगती है। दोस्तों, नगमा ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे सारी बात समझ चुकी हो। बस उसी दिन से जीनत को हर हफ्ते बुखार चढ़ने लगा। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है मुझे। जब भी वह कहती अम्मी बुखार है, तो नगमा कहती लो ये सिरप पी लो, नींद आ जाएगी। और उसी नींद में नजीर बाजू पकड़ लेता था और इंजेक्शन लगाता और कमरे से निकल जाता था बाहर। दोस्तों, धीरे धीरे जीनत का जिस्म बदलने लगता है। उसकी आंखें बड़ी होने लगती है, चेहरा गुलाबी होने लगता है, बाल लंबे और बदन। वह अब सिर्फ 12 साल की थी, मगर दिखने में 17-18 साल की लगने लगी थी। मोहल्ले की औरतें चौंकने लगी, अरे ये तो वही जीनत है ना, अरे इतनी जल्दी जवान कैसी हो गई। कुछ औरतें आपस में कहती कि जरूर कुछ खिला पिला रहे हैं, वरना 12 साल की बच्ची इस कदर कैसे बदलती है। लेकिन जीनत इन सब बातों से अनजान थी। उसे लगता था कि शायद भगवान ने उसके दर्द का इनाम दिया है, मगर उसे क्या पता था कि ये इनाम नहीं, उसकी बर्बादी की तैयारी हो रही है। दोस्तों, एक रात नगमा ने नजीर से कहा, कल मेरे मामा का बेटा घर आ रहा है। उसकी नज़र पहले ही जीनत पर थी, अब तो वो पूरी तैयार हो गई है। नजीर ने सिर हिलाया, ठीक है, अगर वो मोल ठीक लगाएगा तो मैं खुद उसे तैयार करके उसके हवाले कर दूंगा। दोस्तों, नजीर ने अपनी बेटी जीनत को वक्त से पहले जवान करने के लिए खतरनाक दवाओं और इंजेक्शनों का इस्तेमाल किया, और अब वो वक्त आ गया था जब उसे अपने हरामी इरादों को अंजाम देना बाकी था। दोस्तों, रात के करीब 8 बजे का वक्त था। जीनत रसोई में बैठी रोटियां बना रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, हाथ कांप रहे थे और जिस्म में अजीब सी कमजोरी थी, मगर वो फिर भी मुस्कुरा रही थी। उसे लगता था कि शायद अब्बा मुझसे नाराज नहीं हैं, शायद अब वो मुझे प्यार करने लगे हैं। दोस्तों, इसी बीच बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। नगमा तेजी से बाहर निकली और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़ा था एक 30 साल का आदमी जिसका नाम था वसीम, जो नगमा का मेरा भाई था।
उसकी आंखों में वहशत थी। होठों पर गुटखा और मुस्कान दोनों साथ लिए हुए था। बहन, वो लड़की तैयार है ना? मैं बहुत दिन से उसका इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, नगमा मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब वो बच्ची नहीं रही भाई, तू देखेगा तो हैरान रह जाएगा। नजीर पीछे से आया और मुस्कुरा कर बोला, लेकिन ये सब फ्री में नहीं मिलेगा, माल तैयार किया है तो कीमत भी खास चाहिए। दोस्तों, वसीम ने जेब से एक बंडल निकाला और टेबल पर पटक दिया। 50,000 लेकर आया हूँ, अगर लड़की पसंद आई तो और भी दूंगा। दोस्तों, नजीर ने नगमा की ओर देखा, उसने सिर हिलाया और दोनों की नज़रों ने जैसे फैसला कर लिया हो। जीनत कुछ नहीं जानती थी, बस वह इतना समझ रही थी कि आज घर में कुछ खास मेहमान आए हैं। वो जल्दी जल्दी से रोटियां बना रही थी कि तभी नगमा की आवाज़ आई, जीनत बेटा, जरा जल्दी ऊपर वाले कमरे में चली जा, वसीम भाई आए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। जीनत थोड़ा चौंकी और सोचने लगी कि मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं तो खाना बना रही हूँ। कह दिया ना कि जा, अच्छे से दुपट्टा लेकर जाना, बेहुदगी मत करना उनके साथ। दोस्तों, जीनत चुपचाप सिर झुकाकर ऊपर वाले कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसे नहीं पता था कि आज रात उसकी इज्जत, उसका बचपन, सब कुछ कुर्बान होने वाला है। दोस्तों, कमरे में घुसते ही उसने देखा कि वसीम पलंग पर बैठा हुआ है और वो उसे अजीब नज़रों से घूर रहा है। जीनत ने सहमे हुए लहजे में कहा कि आप कौन हैं? दोस्तों, वसीम ने बिस्तर से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मैं तेरा होने वाला पति हूँ, तुझे अब्बा ने मेरे हवाले कर दिया है। जीनत के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। नहीं, ये झूठ है, मेरे अब्बा ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन तभी दरवाजे पर नजीर आ खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर सिगरेट की बू और दिल पर दरिंदगी का पर्दा लगा हुआ था। कहता है कि हाँ, मैंने ही तुझे दिया है, अब तुझे वही करना होगा जो वसीम कहेगा, आज से तू उसी की है। जीनत चीख पड़ी, अब्बा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे ऐसे मत बेचिए। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, मगर मुझे किसी दरिंदे के हवाले मत करिए। दोस्तों, नजीर ने खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला कि तू मेरी बेटी थी, लेकिन अब नहीं। तुझे पैदा करके बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, अब मैं उसे सुधार रहा हूँ। वसीम उसकी तरफ बढ़ा, जीनत पीछे हटती रही, मगर दीवार खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी पूरी पलट दी। दोस्तों, अचानक कमरे की खिड़की पर किसी ने जोरदार पत्थर मारा। वसीम और नजीर चौंक गए। नजीर ने झांका तो देखा, नीचे मोहल्ले का वही बुजुर्ग खड़ा था जो अक्सर जीनत को देखकर दुआएं दिया करता था। उसके हाथ में मोबाइल था। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और अगर अभी जीनत को छोड़ नहीं दिया तो पुलिस को कॉल कर दूंगा। नजीर कांप उठा। वसीम गुस्से में चिल्लाया, तू कौन होता है बीच में आने वाला? बुजुर्ग ने कहा कि मैं इंसान हूँ, वो इंसान जो अब भी किसी की बेटी को माल नहीं समझता। अब अगर इस बच्ची को एक खरोच भी आई तो मैं तेरी ऐसी पोल खोल दूंगा कि पूरा शहर देखेगा। नजीर डर गया। वसीम का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। दोस्तों, बुजुर्ग की बातों में ऐसा सख्त यकीन था कि उनका डर उनके गुनाहों से बड़ा साबित हो गया। जीनत वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वो बची कैसे। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। वसीम भाग निकला वहां पर से, मगर अब वो जीनत की तलाश में हमेशा रहता है। नजीर मोहल्ले से बाहर हो चुका है, मगर उसने कसम खाई है कि इस लड़की को हर कीमत पर बेचूंगा, दुनिया चाहे जो कर ले। दोस्तों, जीनत अब उस बुजुर्ग के पास रह रही है जिसने उसे बचाया था, मगर डर, सदमा और भूख अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जीनत अब उस बुजुर्ग हाजी साहब के घर पर रह रही थी जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। उनके घर का माहौल बहुत सादा, मगर वहाँ सुकून था, इज्जत थी और सबसे बढ़कर महफूजगी थी। दोस्तों, हाजी साहब की बीवी उसे अपनी बेटी की तरह पालने पोसने लगती है और उसे चाहने लगी है। वो रोज उसे साथ लेकर मस्जिद के पीछे की मदरसे में ले जाती, जहाँ गरीब बच्चों को कुरान शरीफ और उर्दू सिखाई और सिलाई सिखाई जाती थी। धीरे धीरे जीनत की हालत बेहतर होने लगी। उसकी आंखों से डर कम हुआ, मुस्कान थोड़ी लौटी, लेकिन बीते जुल्म के
जख्म अभी भी भीतर ही भीतर रिश्ते थे। दोस्तों, एक रात वो अपनी चारपाई पर सो रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। तभी बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी और फिर एक परछाई खिड़की से गुजर रही थी। जीनत का दिल धड़क उठा। उसे लगा शायद नजीर या वसीम वापस आ गया है। वो कांपती हुई खड़ी हुई और डर के मारे हाजी साहब के कमरे की ओर भागी। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। हाजी साहब ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची और वसीम पकड़ा गया, जो दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब वसीम थाने पहुंचा तो पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। उसके फोन से कई वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड बरामद हुई, जिसमें वो जीनत को खरीदने की बात कर रहा था। पुलिस ने तफ्तीश बढ़ाई और जीनत की मेडिकल रिपोर्ट में जो सामने आया वो सबको दहला देने वाला था। उसके जिस्म में पिछले 2 सालों से ऐसे हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे थे जो आमतौर पर गाय और मुर्गियों को मोटा और जल्दी तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने नजीर को भी तलाश करना शुरू कर दिया। दोस्तों, नजीर जो अब दूसरे शहर में छुपा बैठा हुआ था। पुलिस ने जब अखबार और न्यूज़ चैनलों में उसके बारे में वारंट जारी किया तो मोहल्ले वालों ने खुद उसकी मुखबिरी कर दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में जब पूरा मामला सामने आया तो जज तक का सिर शर्म से झुक गया। जीनत को जब गवाही के लिए बुलाया गया तो उसकी कांपती आवाज़ में सिर्फ एक ही बात थी, मैंने तो सिर्फ अपने अब्बा से प्यार और दवा मांगी थी, उन्होंने मुझे बाजार बना दिया। और तभी जज ने फैसला सुनाया कि नजीर को 20 साल की सख्त कैद और 1 लाख जुर्माना, वसीम को 7 साल की कैद और नगमा को सहयोग देने और झांसा देने के जुर्म में 3 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, बेटी की हिफाजत सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि समाज की भी होनी चाहिए। और जो बाप ही दरिंदे बन जाएं, उनके लिए कानून सबसे कोड़ा है। दोस्तों, अब जीनत की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। दोस्तों, हाजी साहब और उनकी बीवी ने जीनत को गोद ले लिया। वो अब उस मदरसे में दूसरी ऐसी लड़कियों को पढ़ाती है जिनके साथ भी समाज ने बुरा किया था। उसकी आंखों में अब हौसला है। वो कहती है, जिन्होंने मुझे तोड़ना चाहा, उन्होंने मेरे अंदर की लौ को और मजबूत कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर लड़की एक फूल है, उसे बाजार नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई बच्ची वक्त से पहले जवान हो रही हो तो उसकी माँ या रिश्तेदार को सतर्क हो जाना चाहिए। कभी माँ बाप का लिबास ओढ़े भेड़िए ही सबसे बड़े खतरे होते हैं। अगर समाज जागरूक हो जाए तो कोई भी नजीर किसी जीनत को नोच नहीं सकता। और सबसे ज़रूरी, किसी की मजबूरी को मौका मत समझो, एक दिन वही मजबूरी तुम्हारा काल बन सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराने या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।